friends. Good evening. Namaskar. I come from India, the land of Buddha. नमो बुद्धाय। आप बाहर जाते हैं, आप जाके विदेश की धरती में खड़े होके हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी नीता अंबानी जी खड़े होके कहती है कि मैं आई एम द लैंड ऑफ बुद्धा हैं, मैं बुद्धा की धरती से आई हूँ जहाँ की बुद्ध को फॉलो किया जाता है। और हमारी धरती में महाबोधि महाविहार टेम्पल इतना उपेक्षित है, वहाँ उसका ना सम्मान किया जाता है उस तरीके से जैसे कि बौद्ध धर्मावलंबी करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि जब विश्व के हर एक लोग बुद्ध को सम्मान देते हैं तो वो मान हमारे देश में, हमारी ही धरती में जो कि बुद्ध की धरती है और बुद्ध का जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है वहाँ उनको वो सम्मान क्यों नहीं दिया था। सपना जी, आज के कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराएं, किस तरह का कार्यक्रम था और इसको क्यों शुरू किया गया, इसका क्या बहुजनों पर या कहीं बौद्धों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और तब ये शुरू हुआ था और तब से आज तक इसका क्या प्रभाव रहा है। कठिन चिवरदान आज कुंडली में मनाया गया, दिल्ली में। ये हर बिहार में मनाया जाता है जहाँ की वर्षावास किया जाता है। वर्षावास में 3 महीने का हमारे जो बौद्ध भिक्षु लोग होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने जब हमारे महात्मा बुद्ध थे तो उससे के जंगल होते थे, वो जंगलों में रहते थे, तपस्या करते थे, तो बाहर निकलना उस वक्त की बहुत मुश्किल होता था। भारी वर्षा के कारण चारों तरफ जंगल होता था, तो उस वक्त ऐसा माना गया कि इन 3 महीनों में सब अपने अपने बिहार में वास करें और वहाँ पर अपनी साधना करें, तपस्या करें, ज्ञान की खोज में जाएं और अपने साधन मेडिटेशन में लीन रहें। जब वर्षावास समाप्त होता है उन 3 महीनों के बाद बड़े धूमधाम से जो भिक्षुगण है जिन्होंने कि उन 3 महीने अपने मठ में रह के अपनी कठिन तपस्या की है, साधना की है, वो आके समाज में लोगों के साथ सामने आते हैं और अपनी तपस्या से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया होता है वो समाज में उसको बांटते हैं। और इस अवसर पर समाज के जो लोग हैं वो सभी एकत्रित होकर जिन मठ भिक्षुओं ने साधना की है उनका सम्मान करते हैं। यानी यहाँ आदान प्रदान होता है भिक्षुओं का अपने उपासकों के साथ और उपासकों का अपने भिक्षुगण जो है उनका सम्मान करते हैं इस अवसर पर। और जो संघ की सहमति से जो भिक्षुगण होते हैं उनको चीवर दिया जाता है। चीवर यानी कठिन एक लकड़ी का पट्टा होता है, उस पर सूत काट के बनाया जाता है और वो चीवर भिक्षुगण जो भिक्षुगण है जिन्होंने साधना की है इन 3 महीनों के अंदर और अपनी कठिन तपस्या के बाद है उनको ऑफर की जाती है उपासकों की वजह से। तो ये जो हमारा कठिन चिवरदान है बौद्ध अवलंबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता है, जहाँ पर कि वो एक दूसरे से अपनी ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। और इससे बौद्ध भिक्षु जो कि मठ में रह के अपनी उपासना कर रहे थे, अपना ध्यान कर रहे थे, वो हमारे समाज के लोगों के साथ फिर से जुड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा तो इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। हाँ, अभी इसमें वृद्धि हो रही है और बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं और जो कि पहले इतना नहीं जानते थे अब लोगों ने इसको जानना शुरू किया है और इसमें बढ़ चढ़ के सब हिस्सा लेते हैं। और जो उपासक हैं वो भी हमारे बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान करते हैं कि इन्होंने अपनी कठिन साधना की है। इन 3 महीने में अंदर रह के अपने मठ में रह के उसका पूर्ण सम्मान दिया जाता है उनको। तो इस अवसर पर सिर्फ एक ही बात मैं हमारे सभी भारतवासियों और बौद्ध भिक्षुओं के साथ कहना चाहूँगी, बौद्ध भिक्षु हो चाहे हमारे उपासक हो, जो है कि अभी दिन दिन जो हमारा बौद्ध धर्म है वो कि बहुत कम संख्या में है और इंडिया से ही क्योंकि इसकी उत्पत्ति है, ये ही हमारा गढ़ माना जाता है। भारत विभिन्न देशों में वर्ल्ड की सभी कंट्री हमारी बौद्ध धर्म का सम्मान करती है, आदर करती है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने हमारे यही ज्ञान प्राप्त किया था गया में। और उस ज्ञान प्राप्ति के लिए आप कठिन चिवरदान के अवसर पर जब नवंबर में जो कि 10-11 तारीख से गया में प्रारंभ होगा, हर मंदिर में वहाँ ये आयोजन किया जाता है। आप भव्य मात्रा में सैकड़ों की संख्या में आप देखेंगे, केवल इंडिया नहीं भारत के हर कोने कोने से नहीं विश्व के हर कोने कोने से लोग वहाँ एकत्रित होते हैं, आकर के इस समारोह को बड़ी संख्या में मनाते हैं। किंतु हमारा जो मेन टेम्पल है महाबोधि महाविहार, ये हमारी विडम्बना है कि भारत स्वतंत्र हो चुका है, उसके बाद आज तक भी हमारे महाबोधि महाविहार को स्वतंत्र नहीं किया गया है। आज भी ये संस्थान उन लोगों के द्वारा संचालित होती है
जो कि इससे जुड़े हुए नहीं है। आपने देखा होगा हर जगह पे, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, जैनीज़ हैं, मुसलमान हैं, जो भी हैं, सब अपने धर्म की जो संस्थाएं हैं उनका संचालन वो खुद करते हैं। वहाँ के उस धर्म को मानने वाले लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उस धर्म को वो जितने अच्छे से जान सकेंगे, मान सकेंगे, पहचान सकेंगे, उनके क्या क्रियाकलाप हैं उनको जानेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो उसकी व्यवस्था करेंगे। किंतु अगर मेरे को कहा जाए कि मैं मस्जिद की व्यवस्था जाके कर दूँ, मैं मस्जिद के उनके कुरान के बारे में, उनकी जो पूजा अर्चना है उसके बारे में कुछ नहीं जानती, या मैं सिखों के वहाँ अगर मुझे कहा जाए उनकी कमेटी में मुझे रख दिया गया कि आप इस कमेटी की व्यवस्था करिए, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैं उनके क्रियाकलाप के बारे में नहीं जानती हूँ। तो जब मैं उनके क्रियाकलापों, उनके धर्म के बारे में इतने अच्छी नॉलेज नहीं रखती हूँ कि क्या पूजा अर्चना है, तो मैं वहाँ की व्यवस्था उनके अकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी। तो यही हमारे बुद्ध धर्म का है कि हमारे क्रियाकलाप जो है वो आज गैर धर्म के लोग उसका आयोजन कर रहे हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं पता कि हम किन क्रियाकलापों को करते हैं, क्या हमारे रिचुअल्स हैं और हम कैसे फॉलो करते हैं, तो कैसे हमारे अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो हमारा जो अभी आपने देखा था 17 सितंबर को एक बहुत बड़ी रैली की गई थी पटना में, वहाँ की गवर्नमेंट को ये बताने के लिए कि आज देश आज़ाद हो चुका है। आप बाहर जाते हैं, आप जाके विदेश की धरती में खड़े होके हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी नीता अंबानी जी खड़े होके कहती कि आई एम द लैंड ऑफ बुद्धा है, मैं बुद्धा की धरती से आई हूँ जहाँ की बुद्ध को फॉलो किया जाता है। और हमारी धरती में महाबोधि महावीर टेम्पल इतना उपेक्षित है, वहाँ उसका ना सम्मान किया जाता है उस तरीके से जैसे कि बौद्ध धर्मावलंबी करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि जब विश्व के हर एक लोग बुद्ध को सम्मान देते हैं तो वो मान हमारे देश में, हमारी ही धरती में, जो कि बुद्ध की धरती है और बुद्ध का जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है, वहाँ उनको वो सम्मान क्यों नहीं दिया था। हम ये सम्मान विदेश में जाके हर जगह प्राप्त करते हैं, हमें सम्मान दिया जाता है। हमसे जब पूछा जाता है आप कहाँ से आए, हम कहते हैं हम भारत से आए। बोलो अच्छा, ओ आप बुद्ध की धरती से आए, और बुद्ध की धरती में जहाँ की बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध को ही सम्मान नहीं है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। अभी खुद प्रधानमंत्री जी ने अभिधम्म समारोह जो कि विज्ञान भवन में हुआ था, खुद ने कहा मैं उस धरती से हूँ, मैं उस जगह मैंने जन्म लिया है, वडनगर, जहाँ पर कि बुद्धा का पूरा ज्ञान फैला हुआ है। मैंने जन्म से बुद्धा के आचरणों को फॉलो किया है। बुद्धा के आचरण, बुद्धा की नीतियाँ, शिक्षाएं सब मेरे रग रग में बसा हुआ है। तो मैं खुद बुद्ध हूँ, मैं बुद्ध को फॉलो करता हूँ। तो आप बुद्ध को फॉलो करते हैं और यहाँ बुद्ध के जो अनुयायी हैं, बुद्ध का जो मेन स्थल है वो इतना उपेक्षित, बहुत आश्चर्य होता है। वो तो कह रहे हैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु जिस चीज़ के लिए हमें इतना सम्मान मिलता है, आप खुद उस कंट्री के मान्य होकर वहाँ बाहर जाके आप इतना सम्मान ले रहे हैं, तो आपसे आप सभी बुद्धिस्ट धर्मावलंबियों की अपेक्षा है कि कम से कम आप उनके दुख दर्द को सुनेंगे, क्योंकि माना जाता है कि आप सबके उसको सुनते हैं, क्योंकि आप खुद बुद्ध को अनुयायी हैं। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस अवसर पर कम से कम उनकी तरफ से कुछ अच्छी और शुभ घोषणाएं होंगी, जिससे कि जो बुद्धिस्ट है वो बहुत खुश होंगे। और बुद्धिस्ट ही खुश नहीं होंगे, बल्कि भगवान बुद्ध भी शायद सोचेंगे कि चलो आज मैं इतने साल बाद ही सही, मुझे महाबोधि महाविशाल में अपने खुद के धर्म का प्रसार और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र किया गया है। क्योंकि अभी हमने फोटोज़ देखी थी कि वहाँ पे डीएम ने हिंदू देवी देवता लगाए। हाँ, डीएम ने खुद ने वहाँ पर सूचनाएं जारी की कि आप जाके मंदिर परिसर में ही आप श्राद्ध का कार्य कीजिए। तो ये तो एक बहुत ही निंदनीय घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होना। इसका मतलब क्या है कि आप आमने सामना करना चाहते हैं या समाज में आप क्या कुछ भ्रांतियाँ फैलाना चाहते हैं। यानी अगर समाज में कुछ ऐसे मैसेज जाते हैं तो वो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से जाएगी, ना कि किसी धर्म विशेष के तौर पर। ऐसी घटनाएँ दोबारा घटित नहीं होनी चाहिए। तो मेरा आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई कि और ये वो अवसर है जहाँ शांति प्रिय होके, शांत भावना से एकाग्रचित होके हमारे संतों को, हमारे भक्तों को हम नमन करते हैं और उनका सम्मान करते हैं और इस अवसर को बहुत खुशी खुशी मनाते हैं।